हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक। स्वागत है आपका एक बार फिर से पॉलिटी के थ्रू एमसीक्यू सीरीज से। ठीक है, यहाँ पे आपको बिल्कुल बाकियों की तरह बोर करके नहीं पढ़ाया जाता, बिल्कुल थ्रू फैक्ट एंड फिगर्स की तरह थ्रू स्टोरी क्रिएट करके आपको समझाया जाता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए ये 15 एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, जो आई होप सो आपको 15 में से 12 तो आते ही होंगे, और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए। ठीक है, डेली की क्लासेस का शेड्यूल आपको पता ही है। 5 बजे हमारी हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यूज़ एंड 7 बजे देन पॉलिटी थ्रू एमसीक्यूज़, और 9 बजे आती है हमारी इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये तीनों सेशंस आप देख सकते हैं। तीनों ही मेजर पोर्शन जो है वो कवर करती हैं आपके जो जेकेपीएसआई के सिलेबस का। ठीक है, और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। देन करंट अफेयर्स, ठीक है, जो बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करती है, वो भी आप हमारी इंस्टाग्राम हैंडल से पढ़ सकते हैं। और शॉर्ट ट्रिक के साथ वहाँ पे हमने थ्रू रील्स के साथ बड़े इंटरेस्टिंगली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, या फिर हमारी जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल और नेशनल बॉडीज़ हैं वो भी मैंने वहाँ पे कवर करवा रखी हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 32 बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 2 में क्या आता है? दैट इज हमारे सिटीजनशिप। पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, पार्ट 4 डीपीएसपी। ठीक है, अगर पता होगा आपको कौन सी ये आर्टिकल किसके अंडर आता है तो आप आराम से इजीली टिक मार दोगे। तो आर्टिकल 32 हमारा आता है एफआर के अंडर, तो दैट इज पार्ट 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, जो पार्ट 32 है वो फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, और ये क्या बताते हैं हमें? रिट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, रिट्स जो हैं हमारे पास 5 अवेलेबल हैं, जिस रिट के थ्रू जो हमारे अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा हो तो आप उन रिट्स के थ्रू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 5 रिट कौन कौन सी है? हैबियस कॉर्पस, को वारंटो, मैंडेमस, सर्जरी एंड प्रोहिबिशन। ये 5 रिट्स आपको पता होना चाहिए क्या हैं। कौन सी पब्लिक सेक्टर पे लगती है, कौन सी प्राइवेट पे लगती है, या फिर कौन सी रिट दोनों बॉडीज़ पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ये, और इनके अंडर जितने भी आर्टिकल्स हैं ये आपको पता होने चाहिए आपके एग्जाम के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज जुडिशियल प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर। तो पहली चीज़ तो प्रेसिडेंट को हम इम्पीच कब कर सकते हैं? जब वो वायलेट कर रहा हो कॉन्स्टिट्यूशन को, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और दूसरी चीज़, ये इम्पीचमेंट कहाँ शुरू होगी? ईदर ऑफ द हाउसेज में। ठीक है, किसी भी एक हाउस में आपको बिल पास करनी होगी, एक चीज़। और ये कौन सा इस प्रोसीजर, ये कौन सा प्रोसीजर? दैट इज कोसी जुडिशियल प्रोसीजर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो इम्पीचमेंट, हाँ देखिए, जो इम्पीचमेंट होता है वो कोसी जुडिशियल प्रोसीजर है, और ये पास कैसे होगी? स्पेशल मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, जो वहाँ पे प्रेजेंट हो और वोट कर रहे हो वो 2/3 मेंबर्स दोनों हाउसेस की। ठीक है, उसके बाद प्रोसीजर किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, बिल जो है किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम, और इसका इम्पीचमेंट का जो है ये कंडीशन क्या होती है? दैट इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वायलेट कर रहा होगा कॉन्स्टिट्यूशन का तो ये हम इनिशिएट कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर इलेक्शन कमीशन? ये आपको इजीली आना चाहिए, मैंने शॉर्ट ट्रिक के थ्रू स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज करवाई हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन ए, आर्टिकल 324। ठीक है, विच इज नॉट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएनओ? यूएनओ की कौन सी इनमें से स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल यूनिसेफ बिल्कुल है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये नहीं है इनकी। ठीक है, ये इनकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। तो ये उनकी अगर स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है तो क्या है? ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है ये यूएनओ की नहीं है बिल्कुल भी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है ये एस्टेब्लिश हुआ था रोम स्टैच्यू के अंदर। ठीक है, जिसमें 1998 में, ठीक कब हुआ था? 1998 में। और इसकी सिटिंग्स कब से शुरू हो गई थी? दैट इज़ जुलाई 1, 2002 में। और इसमें कितनी कंट्रियों ने रेटिफाई किया हुआ? दैट इज़ 60 कंट्रीज़ ने इसको रेटिफाई किया हुआ है। In which schedule of the Constitution of India is the list of states and union territories given? ठीक है, तो ये आर्टिकल्स पार्ट कौन से में आता है? दैट इज पार्ट 1 में आता है, यूनियन टेरिटरी। तो शेड्यूल भी फर्स्ट ही होगा। ओके, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक,
फर्स्ट शेड्यूल में आता है ये, ठीक है। टोटल कितने शेड्यूल्स हैं हमारे पास, 12 शेड्यूल हैं। तो 12 शेड्यूल को याद करने का एक छोटी सी ट्रिक है। अभी आप अपने जो शेड्यूल्स का, जो आपके पास बुक कोई भी हो उसमें शेड्यूल्स दिए होंगे, आपने शेड्यूल्स निकालिए सारे और उनके फर्स्ट वर्ड्स देखिए तो ये इनसे मैच करेगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। इस शॉर्ट ट्रिक आप हमारे शॉर्ट्स में जाके, यूट्यूब चैनल इसी में आप शॉर्ट्स सेक्शन में जाके शॉर्ट्स देख सकते हो, वहाँ पे मैंने समझाया हुआ है ये। तो ये है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इसकी ट्रिक है 12 शेड्यूल्स को याद रखने की, ठीक। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडो पाक वॉर इन 1965? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर राजीव गांधी? तो ये मैंने लास्ट में भी आपको बताया था उस टाइम कौन था, दैट इज़ लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, ठीक है। इन्होंने कब सर्व किया था एज अ प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया? 64 से 65, ठीक है। और ये इंडो पाक के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, और ये इकलौते ऐसे आदमी हैं जिनका गांधी जी के साथ बर्थडे आता है, ठीक है। 2 अक्टूबर को इनका भी गांधी जी के साथ बर्थडे आता है, ठीक है। और इनका एक फेमस स्लोगन था जो आपने काफ़ी सुना हुआ और एग्जाम्स में भी आता है, जय जवान जय किसान, ठीक। विच इज़ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? ये आपको पता होगा, बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट या कलकत्ता हाई कोर्ट? तो दैट इज़ कलकत्ता हाई कोर्ट, ठीक है। इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, सिर्फ कुछ मंथ्स का डिफरेंस है, वहाँ आप फंस सकते हो। बाकी क्रिएट ये कब हुआ है देखना अभी। कलकत्ता हाई कोर्ट दैट इज़ 1 जुलाई 1962 में बना था, ठीक है। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट 14 अगस्त 1962 को बना था, जुलाई, 1 महीने का ही फ़र्क है इसमें। देन मद्रास हाई कोर्ट 1 दिन का ही फ़र्क है इसमें, 15 अगस्त 1962 में बना था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ये थोड़ा सा आगे होके बना था, 17 मार्च 1866, ठीक है। आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ ऑफेंसेस, प्रोहिबिशन इन ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, नहीं, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ या प्रोहिबिशन ऑफ टैक्सेस ऑन रिलीजियस ग्राउंड। तो ये क्या हमें देता है, ग्रांट देता है 29 आर्टिकल, दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है। जो स्टेट फंड दे रही है किसी स्कूल को, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट को, या फिर स्टेट के अंडर वो चल रहा है, तो उसमें आप रिलीजन, सेक्स, ठीक है, और कलर, इनके बेस पे आप उनके साथ ये भेदभाव नहीं कर सकते, उनकी एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते। ये है इंटरेस्ट, ये प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज जो अंडर 29 है, ये हर एक सिटीजन को अवेलेबल है, ठीक है। क्वेश्चन 9, द आइडिया ऑफ द कंकरेंट लिस्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी। ये मैंने कल भी आप लोगों को कल मैंने रशिया के बारे में बताया था कि रशिया से हमने क्या किया, अडेप्ट किया हुआ है। तो आज देखिए ये हमने जो कंकरेंट लिस्ट का आइडिया है ये कहाँ से लिया है, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से एक तो कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स और जॉइंट सिटिंग जो होती है हमारी दोनों हाउसेस की, ये सब हमने कहाँ से लिया, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। द स्पेशल प्रोविजन इन आर्टिकल 371G, ठीक है, ये वर्ड लास्ट याद रखिए, जी 71 तो आपको पता चल जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का है, बट जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट टू द स्टेट ऑफ, किस स्टेट को ये रिलेट करता है आर्टिकल 371G? तो जम्मू एंड कश्मीर नहीं हमारा, ये तो क्या था 370 जो अब हट गया है, ठीक है। झारखंड, मिजोरम या नागालैंड? तो 371G कहाँ किसका है ये, दैट इज मिजोरम, ठीक है। चलिए थोड़ा सा डीपली देखो इसको। 371 आर्टिकल जो है ये प्रोवाइड करता है स्पेशल स्टेटस किसको, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, ठीक है, जिनका क्या है एम रहता है टू प्रिजर्व देयर ट्राइबल हेरिटेज, ठीक है। 371G आर्टिकल जो है ये रिलेट करता है मिजोरम को, ठीक है। ये इनका इंडियन पार्लियामेंट रिलेटेड कोई भी मिजो वे में लिविंग अप्लाई करते हैं, कॉन्सेंट वगैरह होता है मिजोरम असेंबली में, तो किस आर्टिकल के अंडर आता है, दैट इज 371G। और अदर यूजफुल आर्टिकल्स जो हैं दैट इज जैसे है आपका 371B, ये आसाम के लिए है, 371C स्टेट ऑफ मणिपुर के लिए आ गया, 371F सिक्किम, 371H आंध्र प्रदेश, 371G ये तो आपने देख लिया अभी, दैट इज मिजोरम, ठीक है। 371 एक्ट आपको पता होना चाहिए। Which act of British Parliament transferred the power of East India Company to British Crown? ठीक है, ये क्वेश्चन कल भी आया था, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चार्टर एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, चार्टर एक्ट 1888, चार्टर एक्ट 1853। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बताइए आप?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958, जिससे क्राउन रूल शुरू हो गया था। क्वेश्चन 12, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द sovereignty, unity and integrity of India is a provision made in preamble, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट या फंडामेंटल ड्यूटीज। ये तो कोई भी बता देगा, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन की जो बात करता है ये कौन से शेड्यूल में, दैट इज सेकंड, फिफ्थ, एट्थ या 10th, तो दैट इज 10th शेड्यूल में बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ। किस में ये कब ऐड हुई थी ये, दैट इज 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको हमने ऐड किया था, कब, 1985 में, जो कि बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ठीक, सेबी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, एडवाइजरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। तो सेबी क्या है, दैट इज स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। सेबी क्या है, एक हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये सिक्योरिटीज़ को रेगुलेट करती है, ये ऑन की गई है बाई इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। और सेबी एस्टेब्लिश कब हुई थी, दैट इज 12 अप्रैल 1988, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट कलर इन इंडियन नेशनल फ्लैग सिग्निफाइज, ऑप्शन ए वेलर, ऑप्शन बी सेक्रीफाइस, रिलेशन टू सॉइल एंड प्रॉस्पेरिटी, ट्रुथ एंड प्रॉस्पेरिटी। आप मुझे बताइए 15th का क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में, मैंने ये सेकंड या थर्ड क्वेश्चन था हमारा, उसमें मैंने आपको डिटेल में ये समझा रखा है। तो ये था हमारी पॉलिटी की डिस्कशन, होप सो आपको ये भी हेल्पफुल रही होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, ना आई हो तो डिसलाइक कर देना, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, उनकी भी हेल्प हो जाएगी एग्ज़ाम की तैयारी में। ठीक है, तो आज यहीं रखते हैं, मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन में। होप सो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।